तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पार्ट सेकंड करवाने वाले हैं। पार्ट सेकंड को हम इतनी मजेदार से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। तो जो यहाँ पर हमने जो इनिशिएशन लिया है, इनिशिएशन किसका टाइप है, किसका स्टेज है? तो हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसके कितने चरण थे? स्टेज 5। कौन कौन से थे? पहला था इनिशिएशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है जो हमारा इनिशिएशन, उसको हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड इनटू इट्स बॉडी इज कॉल्ड इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। किसी जीव द्वारा भोजन शरीर में ग्रहण करने की क्रिया इनिशिएशन कहलाती है। किसी जीव द्वारा भोजन शरीर में ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, कोई भी जीव हो गया, तो वो जानवर हो गया या फिर कोई ह्यूमन। ठीक है, तो जब वो भोजन खाएगा तो इस क्रिया को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। ठीक, तो इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। डाइजेशन क्या होता है? जब हमने भोजन खाया, किसी भी जीव ने भोजन खाया, ठीक है, भोजन के पहले पहले तो टुकड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उसको हम दांत से काटते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं, खाते ना ऐसा। तो भोजन का पाचन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही? डाइजेशन की। तो जो क्या जटिल पदार्थ, यानी कि जटिल पदार्थ जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, तो ब्रेक डाउन होता है किसमें? सिंपल सब्सटेंसेज में। ठीक है, जब बड़ा टुकड़ा होता है रोटी का, उसको हम खाते हैं दांत से, जब छोटा छोटा दांत से जब करते ना उसको, तो वो जो रोटी होती है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, फिर पिस जाती है, चब जाती है। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किसमें बदल गया? सिंपलर सब्सटेंसेज में। तो इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशोषण। इसमें क्या होता है? जब हमने भोजन को खाया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, यानी कि उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन हुआ तो भोजन में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, मिनरल्स, ये सभी। ठीक है, तो ये जो होते हैं, तो ये कहाँ किसमें मिक्स हो जाते हैं? ब्लड में। किसमें मिक्स हो जाते हैं? ब्लड में। ठीक है, तो ये क्या कहलाती क्रिया? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो सरल घुलनशील पदार्थ थे वो ब्लड में मिक्स हो गए। ठीक है, तो इस क्रिया को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण में क्या होता है? तो बढ़ते हैं हमारे द डाइजेस्टेड फूड्स रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी where they are used to make complex food. This process is called assimilation. स्वांगीकरण होता है, उसमें क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ब्लड में वो मिक्स हो गए तो अब उनका काम क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ब्लड में मिक्स हो गए, उनका काम क्या होगा? तो ये स्वांगीकरण में क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड में मिक्स हुए, वो सभी बॉडी के हर एक पार्ट में गए। ठीक है, हमारी बॉडी है उसके हर एक पार्ट में जो वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से पहुंच गए। ठीक है, अब उनका काम क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, ठीक है, रोगों से बचाव करना। ये काम किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स का। तो ये सब किसमें आता है? स्वांगीकरण में, एसिमिलेशन में। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका कोई ना कोई काम होता है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि कहीं पर अचानक से चोट लग जाए, हमारे हाथ कट जाए या फिर पैर में कहीं चोट लग जाए, ठीक है, वहां से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड निकल गया। अब उस चोट को कितना टाइम लगेगा? उस चोट को पूरा सही होने में। अगर हम पोषक तत्व से भरपूर खाना खाएंगे, यानी कि संतुलित भोजन, यानी कि बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर हम ऐसा भोजन नहीं खाएंगे जिसमें सभी पोषक तत्व है ही नहीं, ठीक है, तो हमारी चोट बहुत देर में ठीक होगी। क्यों? क्योंकि जो संतुलित भोजन है, बैलेंस डाइट, उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इस वजह से हमारी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, और ये सब एसिमिलेशन में क्या आता है?
इनकी जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व वो ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी पार्ट ले गए, तो उनका अब कोई ना कोई काम होगा, जैसे शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, और क्या करना है बताओ, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, यानी कि रोगों से बचाव करना। ठीक है, ये सब बातें एसिमिलेशन में, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका काम होता प्रॉपर। ठीक है, ये जो हमने बता दिया। इसके बाद आता हमारा इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक, इजेशन को हिंदी में बोलते हैं निष्कासन। इससे क्या होता है, अब जैसे फूड का, जैसे हमने भोजन खाया, उस क्रिया को हमने क्या बोला, इंजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आया डाइजेशन, इसके बाद आया एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इसके बाद आया इजेशन। अब इजेशन में क्या होगा, जो अपचित भोजन है, अनडाइजेस्ट फूड जो है वो क्या बाहर निकलेगा। ठीक है, अब उसका काम ही क्या है शरीर में, तो वो बाहर निकलेगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकलेगा, इस क्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अभी हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन के सभी टाइप को कर लिया, यानी कि इसको कर लिया, इरिगेशन को कर लिया, डाइजेशन को कर लिया, एब्जॉर्प्शन को कर लिया, एसिमिलेशन को कर लिया, इसके बाद इरिगेशन को कर लिया। ठीक है, 5 जो स्टेज थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब जानेंगे। The alimentary canal works to carry food into the body, digest it, absorb nutrients and excrete waste. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका काम क्या होता है, ठीक है। दी एलिमेंट्री कैनाल वर्क्स टू कैरी फूड, इसका काम होता है भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। ठीक है, शरीर के अंदर ले जाना। डाइजेस्ट इट, पाचन, पचाना, अवशोषित करना, किसको, पोषक तत्व अवशोषित करना, एंड एक्सक्रीट वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला। तो आहार नाल है उसका काम क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, पचाना, और अब पोषक पदार्थ को अवशोषित करना, एंड जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। क्यों, देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आता है, हमारी ईसोफेगस आती है, माउथ है बकल कैविटी, तो मुख से हम भोजन खाते हैं, तो ये भी एलिमेंट्री कैनाल में आता है। इसके बाद कैरी फूड, यानी कि हमने भोजन को लिया तो मुख से लिया, ये भी एलिमेंट्री कैनाल में आया। इसके बाद डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट कहाँ पे होगा भोजन, तो ये सब। इसके बाद अवशोषित, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व अवशोषित, तो ये भी बॉडी के ऑर्गन में हो गए ना। एक्सक्रीट वेस्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आता है, हमारे माउथ आता है, माउथ है बकल कैविटी, ईसोफेगस आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो ये जो सभी जो हमने अभी ऑर्गन के नाम लिए ये सब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। तो जितने हमने ऑर्गन के नाम लिए हैं उन सभी में भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी, मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है, ये क्या होती है, तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम which is the space inside the mouth including the lips, tongue, teeth, gums and floor of the mouth। ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी में क्या क्या होता है, जो हमारा मुख है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मुख है हमारा वो पाचन का सबसे पहला पार्ट है, क्योंकि हमारा जो जो पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है। क्यों, तो हम भोजन को खाते हैं तो वो दांतों से हम उसको चबाते हैं भोजन को। ठीक है, काटते हैं, पीसते हैं, उसके बाद वो लार मिक्स होती है, इसके बाद वो ईसोफेगस हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि हमारे जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज द स्पेस इनसाइड, जो हमारा मुख है उसमें क्या क्या होता है, लिप्स, चीक, टंग, टीथ, गम्स एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये सब हमारे मुख में होता है। ठीक है, तो आज हमने जितना भी पढ़ा आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप सभी को बहुत कुछ